जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज। श्री गिरिराज की तलहटी से मैं रासबिहारी कौशिक आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के विषय में आज हम चर्चा करने के लिए श्री गिरिराज जी की तलहटी में आए हैं। और यहाँ श्री गिरिराज जी कोई साक्षात पर्वत या शैल नहीं है। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार श्री गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पूजन के समय पे कहा है कि शैलोस्मि, यह शैल मैं ही हूँ, यह सामान्य शैल नहीं है, साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण का स्वरूप ही श्री गिरिराज जी है। इसका आपने जब गोवर्धन पूजा आप करा रहे थे तो उस समय भी अनुभव कराया, ऐसे अनुभव कराया कि कुछ गोपियों को और श्री राधा जी के साथ में दर्शन हुआ कि एक रूप ते पूजत है, दूजो रहो पुजाए, और सहस्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। तो एक रूप से जो पुजा रहा है वह नंदनंदन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी रूप से जो पूज रहे हैं वह श्री कृष्ण ही श्री गिरिराज जी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, अथवा श्री गिरिराज जी के स्वरूप में कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से नंदनंदन श्री कृष्ण, यशोदा नंदन श्री कृष्ण ने यह अद्भुत और अलौकिक लीला की है। इस लीला के पीछे एक रहस्य है कि यह ब्रजवासी मेरे हैं और मैं इन ब्रजवासियों का हूँ। मैंने इस भूतल पे, इस ब्रजमंडल में आने का जो अवतरण हुआ है मेरा, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वह उद्देश्य है मेरे ब्रजवासी, मेरी गाय, मेरे ब्रजभक्त, मेरे ब्रजजन सब सुखी हों, उनको कोई कष्ट ना हो। और उनको कष्ट कब नहीं होगा, वो सुखी कब होंगे? वो सुखी जब ही हो सकते हैं जब वो सभी को त्याग करके और मेरी शरण ग्रहण करें। अर्थात जैसे श्री गीता जी में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो वे सभी धर्म कौन से हैं? पुत्र का पिता के प्रति जो धर्म होता है, पत्नी का पति के प्रति जो धर्म होता है, या पति का पत्नी के प्रति, या पुत्र का माँ बाप के प्रति जो धर्म होता है, ये सब अपने अपने धर्म हैं। इन सभी धर्मों को त्याग करके जब एकमात्र जीव भगवान की शरण ले लेता है, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, हे कृष्ण मैं आपका दास हूँ, हे कृष्ण मैं आपकी शरण हूँ, तो जब इस तरह से वो भगवान की शरण ले लेता है तो भगवान उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। तो जब भगवान योगक्षेम का वहन करते हैं तो इसी तरह से जब गिरिराज पूजन ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के साथ में, बलराम जी के साथ में किया था, और उस समय इंद्र ने प्रकोप किया, तो इंद्र के प्रकोप को बचाने के लिए भगवान ने इसी गिरिराज पर्वत को धारण करके यह बताया कि यह गिरिराज जी आपकी सामान्य जीवों की अपेक्षा देव प्रकोप से भी रक्षा कर सकते हैं, ये सर्व सामर्थ्यवान हैं। और उन्होंने ये अवगत कराया कि यह गिरिराज जी मैं ही हूँ। जिस तरह से मैंने इस गिरिराज को धारण किया है उसी तरह से आप समझो कि आपकी रक्षा करने का जो संकल्प है, ये गिरिराज रूपी पर्वत मैं ही धारण करने वाला हूँ। अर्थात ब्रजजन, ब्रजभक्त और ब्रजवासी, गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए ही मैं इस भूतल पर आया हूँ, मैं इस ब्रजमंडल में आया हूँ। ये ब्रजमंडल भी कोई सामान्य नहीं है। ये ब्रजमंडल है क्या? यह जो ब्रजमंडल है यह साक्षात गोलोक भूमि है। भगवान श्री कृष्ण की गोलोक भूमि ही ब्रजमंडल के रूप में यहाँ लीला के लिए आई है। श्री राधा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप जब मुझे लीला के सहयोग के लिए ब्रजमंडल भूतल पर ले जाना चाहते हैं तो जहाँ श्री गिरिराज जी नहीं हो, यहाँ श्री यमुना जी नहीं हो और यहाँ ब्रजमंडल नहीं हो, वहाँ मैं नहीं रह सकती आपके वियोग में। तो भगवान ने श्री स्वामिनी जी की इच्छानुसार यहाँ गोलोक भूमि से ही इस ब्रजमंडल को प्रकट किया है। यहाँ साक्षात अपना आदि भौतिक स्वरूप श्री गिरिराज जी के रूप में भेजा, और आदि दैविक द्रवित जो स्वरूप है वो श्री यमुना जी के रूप में भेजा। तो यहाँ की जो भूमि है वह समस्त भूमि साक्षात गोलोक भूमि है। यहाँ की कुंज निकुंज और श्री गोलोक धाम की कुंज निकुंजों में कदापि कोई अंतर नहीं है। यह वही लोक है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए
ब्रजवासियों ने यहाँ इस ब्रजभूमि को, क्योंकि ब्रजवासी कोई अन्य नहीं है, ब्रजवासी साक्षात श्री कृष्ण के सखा है, और उन ब्रजवासियों ने ब्रजभूमि श्री गिरिराज जी को और अपनी श्री यमुना जी को अनवरत पूजन किया है। उनका अनवरत प्रेम से उनके शरणागत रहे हैं और रहते रहेंगे। इन्हीं ब्रजवासियों के साथ में कुछ ब्रजभक्त भी जब अपनी आस्था जोड़ देते हैं और श्री गिरिराज जी की पूर्णिमा अथवा दिनों दिन प्रत्येक दिन में, मास के प्रत्येक दिन में थोड़ी बहुत परिक्रमा होती है, फिर धीरे धीरे कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, इस प्रकार से अनवरत परिक्रमा चलती रहती है। जिस तरह से ये संसार का चक्र चल रहा है, उसी तरह से गिरिराज जी की परिक्रमा का चक्र अनवरत चलता ही रहता है। कुछ यहाँ के साधु ऐसे भी हैं जो दिन में 3-3 परिक्रमा देते हैं। वो केवल वो जीने के लिए खाते हैं और अनवरत श्री गिरिराज जी की परिक्रमा दे करके ही उनकी तृप्ति होती है। उसकी क्षुधा जो है वो केवल और केवल भगवान के भजन चिंतन और उनकी लीला रूप रस का ही उनकी क्षुधा है। वो जितना इनको भजते हैं, श्री गिरिराज जी को भजते हैं, उनकी क्षुधा उतनी ही तीव्र होती चली जाती है। ऐसे अनेकों संतों का समागम भी इस गिरिराज जी की भूमि में है। और इस गिरिराज जी की महिमा कहाँ तक कहें। यह गिरिराज साक्षात कृष्ण का स्वरूप तो है ही, यह अनेकों प्रकार की लीलाएं समेटे हुए है। अपने अंक में इतनी लीलाएं समेटे हुए है, किसी भी एक ग्रंथ का भी हम अनुसरण करें, चाहे वो गर्ग संहिता हो, चाहे वो अन्य पुराण हो, किसी एक का भी अनुसरण करें तो महीनों तो क्या वर्षों इसी में निकल जाएंगे। क्रमशः हम आपको पुनः पुनः उपस्थित होकर के अवगत कराते रहेंगे। आज के इस विषय को हम यहीं विश्राम देते हुए जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।